नमस्कार किसान मित्रों, आज मैं वसुंधरा कृषि यंत्र में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं अपनी नई वीडियो के बारे में आपको बताना चाहूँगी, जो कि भूसा मशीन है। आज मेरे साथ सहयोग करने खुशी मैम आई हैं, जो कि किसानों के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसका समाधान निकालने के लिए हम आपके समक्ष आए हुए हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं खुशी विश्वकर्मा वसुंधरा कृषि यंत्र में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों, आज हम दोनों आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं स्टॉल लोडर मशीन के बारे में जानकारी देने के लिए। काफ़ी सारे किसानों के लिए इस मशीन से जुड़े सवाल होते हैं। आज उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हम इस वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं मशीन से जुड़े सवालों के आंसर लेना सीमा मैम से। सीमा मैम, सबसे पहले तो मैं मशीन के बारे में इंट्रोडक्शन आपसे चाहूँगी कि कितने मॉडल में हम ये मशीनें बनाते हैं और इस मशीन से किस किस प्रकार का भूसा भर सकते हैं। देखिए, जो वसुंधरा कृषि यंत्र जो भूसा पंप बना रही है, इसे राजस्थान में तूड़ी मशीन कहते हैं। अलग अलग एरियो में अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो ये भूसा पंप है, हम 4 मॉडल में बना रहे हैं। एक 7.5 HP का भूसा पंप है, जो सिर्फ मोटर से ही ऑपरेट होकर चलेगा। ये इसकी कैपेसिटी 1 घंटे में रहेगी 15 से 20 कुंटल की, और फेंकने की इसकी कैपेसिटी रहेगी 75 से 100 फीट तक की। वहाँ से आपका जो दिख रहा है वह सक्शन है, और ये डिस्चार्ज है। वहाँ से 10 फीट का आपको पाइप लगाना पड़ेगा, जिससे कि भूसा आपका खींच सके, और ये डिस्चार्ज पॉइंट है जिससे कि भूसा फेंकता है। ये किसी भी प्रकार का भूसा भर सकता है, जैसे कि गेहूं का हुआ, सोयाबीन का हुआ, धान का हुआ, ये सभी प्रकार का भूसा भरने के लिए सक्षम है। इसमें एक और हम 10 HP का मॉडल बना रहे हैं, जो वहाँ भी बिल्कुल मोटर से ही चलने वाला मॉडल है। उसकी कैपेसिटी रहेगी 75 से 100 फीट तक की, जो कि फेंकने की कैपेसिटी रहेगी। वो 1 घंटे में आपका भर देगा 20 से 25 कुंटल का भूसा। उसी मॉडल में हम 10 HP का एक और भूसा पंप बना रहे हैं, जो सिर्फ मोटर और ट्रैक्टर दोनों से ऑपरेट होकर चलेगा। ज़्यादातर किसान भाइयों के ट्रैक्टर बिजी रहते हैं या व्यस्त रहते हैं, तो उसके लिए हमने एक मॉडल बनाया है, जो कि किसान मोटर से भी चला सकता है, ट्रैक्टर से भी चला सकता है। उसकी कैपेसिटी रहेगी 1 घंटे की 25 से 30 कुंटल की, और फेंकने की कैपेसिटी रहेगी 100 से 125 फीट तक की। एक लास्ट मॉडल है 15 HP का, जो सबसे बड़ा मॉडल है। ये वो 15 HP का मॉडल है। ये भी ट्रैक्टर प्लस मोटर से चलने वाला है। ये 1 घंटे में आपका 125 से 150 फीट तक की दूरी पर आपका भूसा भर देगा, और इसकी 1 घंटे में भूसा भरने की कैपेसिटी रहेगी 35 से 40 कुंटल की। इस मशीन के द्वारा आप ऊंचाई में भी इस मशीन से भूसा भर सकते हैं, जैसे कि 30 फीट तक की ऊंचाई में आप इसको आसानी से भूसा भर सकते हैं। लेकिन आपको इस पाइप को स्लोप आकार में रखना पड़ेगा, सिरनुमा आकृति में, तो ये आपका भूसा प्रॉपर और अच्छी तरीके से आपका भूसा भर पाएगी। जी, 45 डिग्री के एंगल पे। हाँ, 45 डिग्री के एंगल पे। जी, बहुत बढ़िया मैम। एक बात और जानना चाहूँगी, आपने बताया है कि 10 HP और 15 HP मोटर से भी चलाया जा सकता है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि मोटर इसमें कितने HP की सूटेबल होगी? अगर आप 10 HP या 15 HP का भूसा पंप मोटर से चलाना चाहते हैं, तो ये आपको 7.5 HP, 7 HP या 10 HP की मोटर से आप इस मशीन को चला सकते हैं। ये आराम से आपका 10 HP या 7.5 HP का भूसा पंप 10 HP वाला भी चला लेगा, और 15 HP के भूसे पंप वे भी सहूलियत से इसका चला देगा। ठीक। हाँ, तो मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि मोटर लगाने से मशीन की कैपेसिटी में कोई अंतर रहेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि 10 HP का भूसा मशीन है या 15 HP का भूसा मशीन है तो आप उसको 10 HP की मोटर से चलाओ या 15 HP के मोटर से चलाओ, ऐसा नहीं है। इसकी कैपेसिटी में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहेगा। अगर 10 HP के भूसा पंप में अगर आप मोटर 7.5 HP की लगाना चाहते हैं, तो कुछ किसान भाई ये बोलते हैं कि कुछ कैपेसिटी में इसका अंतर आएगा, तो किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। आप 10 HP या 15 HP के भूसा पंप में 7.5 HP या 10 HP का भूसा पंप 3 फेज पे आप इसको आसानी से चला सकते हैं। कैपेसिटी में किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है मैडम। सीमा मैम, एक बात और जानना चाहूँगी, किसान भाइयों की काफ़ी डिमांड होती है ट्रॉली टाइप मॉडल में, तो मैं ये जानना चाहती हूँ ट्रॉली टाइप मॉडल में और हमारे मॉडल में क्या अंतर आता है? हम यही मॉडल क्यों सजेस्ट करते हैं? देखिए, जैसे कि मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगी, ट्रॉली मॉडल हम इसलिए सजेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि जब ये मशीन काम करती है तो ट्रैक्टर भी हमारा वाइब्रेट करता है। हम कितनी भी हैवी इसमें वेल्डिंग कर लें, कितनी भी ज़्यादा हैवी हम क्वालिटी का इसमें
यूज़ कर ले मटेरियल को, लेकिन वाइब्रेशन के कारण कभी वेल्डिंग उखड़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं, लेकिन इस मशीन में ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हम ट्रॉली मॉडल में अगर भूसा पंप बनाते हैं तो आपको ट्रैक्टर के पीछे पहले वो जो ट्रॉली मॉडल का जो भूसा पंप है वो आपको अटैच करना पड़ेगा, और दूसरे ट्रैक्टर में आपको दूसरी ट्राली जिसमें कि आपको भूसा भरना है। हाँ। आपके 2 ट्रैक्टर बिजी रहेंगे। इसी जगह हम ये वाला भूसा पंप हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ट्रैक्टर के पीछे आप ट्रॉली लगा लो, ट्रॉली के पीछे आप ये मशीन को एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से ले जा सकते हो। वेल्डिंग उखड़ने का भी इसमें 0% चांसेस रहता है। मशीन हैवी ड्यूटी बनाते हैं ताकि किसानों के पास लॉन्ग टाइम चल सके, मतलब ज़्यादा टाइम चल सके। जी मैम, किसान भाइयों का एक सवाल और होता है कि मार्केट में जो मशीनें आ रही हैं वो सिंगल पुली सिंगल बेल्ट में आ रही है और काम भी करती है, बट मैं ये जानना चाहूँगी हमारी मशीन में डबल पुली डबल बेल्ट का अटैचमेंट दिया है, ये क्यों लगाया गया, इसका क्या तात्पर्य है? एक्चुअली खुशी मैडम, मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि हमने ये 12 इंच की पुली, 5 इंच की पुली, फिर 12 इंच की पुली, फिर 5 इंच की पुली लगाने का हमारा कंसर्न ये है कि जो ट्रैक्टर कम रेस पे इम्पेलर ज़्यादा काम कर सके, मतलब कम डीजल खपत पे हमारी मशीन ज़्यादा काम कर सके, इसलिए हमने ये बेल्ट पुली का अरेंजमेंट इस टाइप से करा हुआ है कि किसान भाई कम रेस पे ज़्यादा काम कर पाए, मतलब कम डीजल पर मशीन को ज़्यादा वर्क करवा पाए। सीमा मैम, एक बात और जानना चाहूँगी, किसान भाइयों के काफ़ी सवाल होता है कि मैम आपकी मशीन में सेकेंड हैंड डिमोल्डेड टायर ही क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि सेकेंड हैंड टायर ये सुटेबल होते हैं इस मशीन के लिए, क्योंकि किसान ज़्यादातर घर से खेत या खेत से घर तक ही लाने के लिए उपयोग करता है, तो न्यू हैंड टायर लगाने से इसका कोई कंसर्न नहीं है। सेकेंड हैंड टायर ही इसके लिए बेस्ट है। सीमा मैम, मैं एक जानकारी और चाहूँगी आपसे मशीन के स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरीके से इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है? देखिए, जो हमारी कंपनी है वसुंधरा कृषि यंत्र, हमारे जो भी मशीनें बनती है या ये भूसा मशीन आप जो देख रहे हैं, ये CNC मशीन या लेज़र कटिंग के द्वारा ही बनाते हैं, ताकि मशीन काम करने में तो अच्छी रहे, साथ में दिखने में भी खूबसूरत दिखे। ठीक है, मशीन तो सभी काम करती है, लेकिन हमारी मशीन ज़्यादा एडवांटेज तरीके से हम बनाते हैं। हाँ, तो खुशी मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मेरे कुछ किसान मित्र हैं जो कि इस मशीन में क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती है, क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती है, इसके बारे में थोड़ा सा आप उनको जानकारी दीजिए, ताकि जब भी वो ये मशीन अपनी चलाएं तो वो सावधानियों का ध्यान रखकर ही चलाएं। तो आप थोड़ा सा बताइए। ठीक है सीमा मैम, काफ़ी बढ़िया सवाल आपने पूछा है। मशीन है, मशीन को चलाते समय उसमें कुछ सावधानियाँ तो रखनी होगी। तो पहली चीज़ तो मैं इसमें ये बताना चाहूँगी आपको कि जब मशीन भूसा खींचती है तो भूसा खींचते समय हम ये मशीन जब भूसा खींच रही तो एक सावधानी ये रखनी होती है कि मशीन में किसी भी प्रकार से कोई भी पत्थर वगैरह है ये ना जाए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मशीन जब भूसा खींच रही तो उसमें 20% हवा का जाना ज़रूरी है, बाकी 80% भूसा जाना ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं कि हम भूसे के ढेर में पाइप को लगा दें तो इस कंडीशन में पाइप चौक होने की संभावना बनती है, तो मशीन अच्छी तरीके से वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पाएगी। पूरी मशीन वैक्यूम पे आधारित है, वैक्यूम क्रिएट करेगी अच्छी तरीके से, तभी भूसे को अच्छी तरीके से लोड कर पाएगी। हाँ, तो खुशी मैडम, हमारे किसान मित्र अगर इस मशीन को परचेज करना चाहते हैं या और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या हमारी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं, थोड़ा सा ये आप मेरे किसान भाइयों को बताइए। ठीक है सीमा मैडम, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि और किसान भाइयों को भी बताना चाहूँगी कि स्क्रीन पर दिया हुआ जो नंबर है उस पर आप संपर्क कीजिए। मशीन से संबंधित जो भी जानकारी आपको लग रही है, खरीदने के विषय में कुछ जानकारी आप चाहते हैं, तो उस नंबर पे आपकी बात होगी हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव से। वो आपको मशीन से संबंधित जो भी आपको जानकारी लगेगी वो आपको प्रॉपर उसका गाइडेंस देंगे। हमारे किसान मित्रों से निवेदन है, अनुरोध है, हमारे नए यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मशीन से संबंधित कोई जानकारी है तो हमसे ज़रूर संपर्क करें और जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से। नमस्कार, धन्यवाद।